चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रेन, आज हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी इंग्लिश लेसन नंबर 1, बुक नेम मैरीगोल्ड एंड लेसन नेम वंडरफुल वेस्ट। बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है वंडरफुल वेस्ट, मतलब वेस्ट, वो जो वेस्ट चीज़ होता है जिसे हम फेंक देते हैं ना, वो आपको इस चैप्टर में बहुत ही वंडरफुल मिलेगा, मतलब अमेजिंग, मतलब क्या हम कुछ उसका यूज़ कर पा रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम बोला गया है वंडरफुल वेस्ट। तो हम चलो देखते हैं इसमें क्या है। और बच्चों, ये बहुत प्यारी स्टोरी है, आई बात समझ में? वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। जो वेस्ट चीज़ होती है ना, जिसे हम फेंकते हैं ना, वो बिल्कुल यूज़फुल हो सकता है, मतलब काम का बना सकते हैं हम उसको। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए ढूंढो फ्रॉम दिस स्टोरी। चलो इस स्टोरी से हमें पता चलेगा। ओके, वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार, वंस मतलब बच्चों एक बार, ओके, वंस एक बार द महाराजा, त्रावणकोर के महाराजा ने ऑर्डर दिया अपने महल में, पैलेस मतलब महल, ओके, अपने महल में उन्होंने ऑर्डर दिया। किस चीज़ के लिए ऑर्डर दिया बच्चों? अ ग्रैंड डिनर, मतलब एक बड़ी पार्टी। ग्रैंड डिनर मतलब जो रात का खाना होता है ना, उसके लिए उन्होंने एक ऑर्डर दिया। ओके, आगे देखते हैं। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. तो अब देखो, आफ्टरनून में देखो क्या है, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर से पहले। अब क्योंकि रात को बहुत बड़ी पार्टी का उन्होंने अनाउंस कर दिया था ना, तो अब वो जायज़ा ले रहे हैं आफ्टरनून में आके, डिनर से पहले वो आ रहे हैं आफ्टरनून में, मतलब दोपहर में। क्या कर रहे हैं वो? द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज। वो किचन में मतलब प्रवेश किया, एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, ठीक है। सर्वे करने के लिए मतलब क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, ये सारी जानकारी लेने के लिए किसकी? सर्वे द डिशेज, मतलब कौन कौन से डिश बन रहे हैं, नहीं बन रहे, ये सब चीज़ों के बारे में ना सर्वे किया, जानकारी लिया उन्होंने किचन में जाके, ठीक है। That had been prepared for the feast, जो दावत के लिए तैयार किया जा रहा था, जो डिशेस। देखो, फीस्ट मतलब होता है बच्चों दावत, प्रिपेयर मतलब तैयार किया गया, ओके। तो राजा जो है ना किचन में एंट्री किए, प्रवेश किए, जो रात के डिनर के लिए लोग तैयार कर रहे थे, तो उसकी जानकारी के लिए कि लोग अच्छा सा खाना बन रहा है कि नहीं, ठीक है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. अब देखो यहाँ पे ये बात कौन बोला? ये किंग बोलता है। What are you going to do with those vegetable scraps? यहाँ पे वो राजा बोल रहा है कि जो सब्जियों के छिलके हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब बच्चों सब्जियों के छिलके और छोटे छोटे टुकड़े, सब्जियों के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, उसको, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि तुम वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, सब्जियों के जो छिलके हैं, उसका तुम क्या करने जा रहे हो, ठीक है। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा, जो खाना बनाने वाला था ना, उससे किंग ने पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, जो कुक है ना, जो खाना बनाने वाला था, उसके पास जो टोकरी थी, ठीक है, जो बास्केट मतलब टोकरी, तो जो उसके पास जो टोकरी थी, उसमें जो सब छिलके वगैरह रखे गए थे ना, तो उसको पॉइंट करते हुए, ऐसे हाथ से ऐसे उंगली दिखाते हुए, ऐसे इशारा करते हुए कि वो जो है ना, उसका उसमें तुम क्या करने वाले, जो छिलके उसमें भरे पड़े हैं टोकरी में, उसका तुम क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो उसका, ठीक है। अब देखो कुक रिप्लाई किया, द कुक रिप्लाइड, कुक ने जवाब दिया, क्या दिया आओ सुनते हैं। दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे, वो तो बेकार है, हम उसे फेंक देंगे। सिंपल सी बात है, हम भी वही काम करते हैं ना। अब देखो आगे क्या है। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। उन्होंने बोला, बिट्स मतलब बच्चों होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। जब सब्जी काटते हैं ना, तो कुछ अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। तो वो बोला, किंग बोला कि तुम वेस्ट, यू कैन नॉट वेस्ट मतलब तुम फेंक नहीं सकते, ये वेस्ट नहीं कह सकते तुम उसको। ये जो सब्जियों के छोटे टुकड़े हैं, तुम उसको, सब्जियों के छिलके और टुकड़े जो है ना, उसको तुम वेस्ट नहीं कह सकते।
कि वेस्ट है ये, ऐसा बेकार है फेंक दोगे, ऐसा नहीं। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, फाइंड मतलब ढूंढो, ठीक है, खोजो, क्या, अ वे एक रास्ता, टू यूज़ उसको यूज़ करने का, देम उन्हें, ठीक है, मतलब उसे यूज़ करने का तरीका ढूंढो। वो जो छिलका है कैसे भी करके तुमको यूज़ करना है, फेंकना नहीं है, तो ये कोई तरीका ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराजा जो थे ना, जो राजा जी थे, उसने ऑर्डर दे दिया बड़े मतलब स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली, स्टर्नली मतलब बहुत कड़ाई के साथ, बहुत मतलब एकदम स्ट्रिक्टली बोलते ना, बहुत स्ट्रिक्टली मुझे ये बोला गया है कि करना ही है, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दे दिया और वॉकड अवे, चले गए। ठीक है, और भी देखते क्या होता है। द कुक वॉज इन अ फिक्स, जो कुक है ना एक ऐसी स्थिति में आ गया जैसे लग रहा था कि अभी वो उसमें से निकल ही नहीं पाएगा। इन अ फिक्स मतलब बच्चों ऐसा कंडीशन जिसमें से इंसान निकल, जैसे वो निकल नहीं पाता है, सोचता है अरे यार इससे मैं कैसे निकलूँ, ये कंडीशन तो मुझे मतलब ये जो सिचुएशन है इससे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, बहुत टेंशन में आ गया वो। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, देखो और क्या किया उन्होंने, स्टेयरिंग मतलब घूरना, ठीक है, और वो क्या करने लगा, घूरने लगा एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुछ देर तक के लिए जो है ना, जो सब्जियों के छिलके हैं उसको वो ऐसे घूरने लगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, मतलब कुक तो ऐसी स्थिति में आ गया जैसे कि उसमें से वो निकल ही नहीं पाएगा, और कुछ देर तक के लिए सब्जियों के छिलकों को वो देखने लगा, घूरने लगा ध्यान से। स्टेयरिंग मतलब घूरना, ठीक है, घूरने लगा। सडनली अचानक से क्या होता है, सडनली मतलब बच्चे होता है अचानक से, अचानक से क्या हुआ, सडनली। ओके, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया उसके दिमाग में आ गया, ठीक है, फ्लैश किया, एकदम झटके से आ गया उसके दिमाग में एक आइडिया, एक विचार आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने सब सब्जियों के छिलकों को, टुकड़ों को सबको लिया। ओके, वॉश देम, उसको धोया, एंड क्लीन देम वेल, और उसको अच्छे से साफ किया। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, वॉश मतलब धोना, क्लीन मतलब साफ करना, समझ में आ रहा है ना। उसको वॉश किया अच्छे से और उसको अच्छे से एकदम साफ कर दिया, ठीक है। देन द कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, अब उसको क्या किया पता है, उसको लंबा लंबा मतलब ऐसा पट्टी जैसा लंबा 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 लंबे लंबे टुकड़ों में इसको काट दिया, ठीक है। ही पुट देम इन अ ह्यूज मतलब विशाल बड़ा, ओके, ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, एक बड़ी सी पॉट में उसे रख दिया, ओके, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब देखो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, चलो आपके इसमें चैप्टर में है जो आग पे रखता है, बड़ा सा बर्तन रख के ना, वो आग पे रखता है, इसमें नीचे होगा वो, हाँ ये रहा, देखो कैसे ये आग पे रखा है ना, पॉट को, बड़ा सा पॉट है, फिर अब उसको रख दिया पकने के लिए, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, आग पे रख दिया उसको पकने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, बाद में वो क्या किया पता है, कुछ फ्रेश कोकोनट मतलब नारियल, ओके, और ग्रीन हरी मिर्ची और गार्लिक मतलब लहसुन, सब साथ में उसने क्या किया, मतलब उसको मतलब पूरा पीस दिया एकदम से, एकदम मतलब उसको एकदम से ग्राइंड कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया वो, ही एडेड दिस पेस्ट, उसको उसमें डाल दिया, एंड सम सॉल्ट, थोड़ा नमक भी डाल दिया, टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, जो सब्जी पक रहा था ना उसमें ये सारी चीज़ें पीस दिया, क्या क्या, हरी चिली, कोकोनट जो है फ्रेश, और मिर्ची, अरे हरी मिर्ची मतलब हरी चिली, वही ग्रीन चिली, इसको बोलते चिली मतलब मिर्ची, ओके, और गार्लिक मतलब लहसुन, ये सब चीज़ उसको एकदम ग्राइंड करके उसने वेजिटेबल में डाल दिया, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, टेम्पटिंग स्मेल मतलब ऐसा स्मेल, ऐसी खुशबू जो हमें अपनी तरफ खींचने लगती है, ठीक है, उसमें से वो ऐसी खुशबू बर्तन में से आने लगी। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना, टेम्पटिंग मतलब बहुत अट्रैक्ट करने वाली स्मेल, स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, पॉट से आने लगी, शुरू हो गया ना। नाउ क्या हुआ, ही whipped some curd and added it to the curry, अब उसने क्या किया, उसमें थोड़ा सा
ये डाल दिया, कर्ड मतलब दही, ठीक है, थोड़ा सा दही डाल दिया उसमें, खूब ऐसे खूब उसको मतलब मिक्स कर रहा है अच्छे से, ठीक है। करी के लिए, करी मतलब वो जो सूपी सब्जी होती है, ठीक है, उसमें वो दही डाल दिया। फिर क्या हुआ, ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। अब देखो पोर किया क्या, उसमें थोड़ा सा अ फ्यू स्पूनफुल, कुछ चम्मच उसमें कोकोनट तेल भी डाल दिया, नारियल का तेल भी डाल दिया, ठीक है, ओके। और क्या किया, उसको सजाने के लिए, डिश को सजाने के लिए वो करी लीव्स डाल दिया, ऊपर ऊपर ऐसे करी लीव्स को ऐसे डाल दिया, सजा दिया, गार्निश कर दिया उसको अच्छे से। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, द न्यू डिश वॉज रेडी मतलब लो एंड बिहोल्ड का मतलब है लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो क्या सरप्राइज है, न्यू डिश रेडी था। ओके बच्चों, द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उस शाम को ये जो नया डिश उसने बनाया था ना, सर्व मतलब परोसा गया, उनको दिया गया, ठीक है, ये भी गेस्ट लोगों को, मेहमान लोगों को दिया गया। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब भाई ये तो नया डिश था ना, नई रेसिपी थी, कोई तो कभी ऐसा खाया नहीं था, एक नया आविष्कार किया गया था उस दिन, तो उसका नामकरण भी तो करना पड़ेगा, उसका नाम तो कुछ था ही नहीं, बस बना दिया गया। तो हर लोग बड़े उत्सुक थे, ईगर मतलब बड़े ही एक्साइट थे, बहुत उत्सुक थे वो क्या जानने के लिए, द नेम ऑफ द न्यू डिश, नए डिश का नाम जानने के लिए हर कोई बहुत ही ईगर था, उत्सुक था। द कुक थॉट एंड थॉट, जो कुक है, जो खाना बनाने वाला था, वो सोचा और सोचा, मतलब सोचता ही रह गया वो, मतलब क्या नाम रखूं। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके दिमाग में एक नाम आया, ही नेम्ड इट एवियल, ओके, उसने इसका नाम रख दिया एवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. बच्चों ये जो है ना, ये एवियल ये जो डिश है ना, ये केरला की एक फेमस डिश बन गई। आई बात समझ में, ये केरला की एक फेमस डिश बन गई। और पता है केरला का जो ट्रेडिशनल फीस्ट है ना, मतलब जो खास ओकेज़न पे कुछ खाना बनता है ना उन लोगों का, उसमें से एक ये भी शामिल हो गया। ये जो डिश जो सब्जियों के छिलके का जो बनता है, उसका नाम इन लोगों ने क्या रख दिया, एवियल। और ये एवियल सब्जी आज भी बहुत ही फेमस है वहाँ पे केरला में। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और अब सोचो और ज़रा विचार करो आप लोग कि इट ऑल, ये सब जो है ना, ये जो है ना बास्केट के जो वेस्ट मटेरियल थी ना, उसमें से ही आया। ये जो नाम, ये जो सब्जी, ये जो करी जो है ना अवियल नाम की, ये रेसिपी, ये उस टोकरी से, वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया। आई बात समझ बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना।